हेलो डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम 9th क्लास केमिस्ट्री से टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने प्रीवियस में पढ़ा था कि आयोनिक बॉन्ड किस तरीके से बनता है, आयोनिक बॉन्ड का क्या कॉन्सेप्ट है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ से मैं आपको दूं कि आयोनिक बॉन्ड किस तरीके से बनता है कि जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में हमारे पास एक ग्रुप होता है, फर्स्ट ए ग्रुप, और दूसरा हमारे पास ग्रुप होता है सेकंड ए ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कौन सा है, फर्स्ट ए ग्रुप, और उसके बाद हमारे पास है सेकंड ए ग्रुप। उसके बाद हमारे पास पीरियोडिक टेबल में इस एलिमेंट्स में क्या होते हैं कि हमारे पास फिफ्थ ए ग्रुप होता है, और उसके बाद हमारे पास 6 ए ग्रुप होता है, उसके बाद हमारे पास 7 ए ग्रुप होता है। ठीक है, अब देखेंगे फर्स्ट ए ग्रुप और सेकंड ए ग्रुप एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और इस एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स का क्या कॉन्सेप्ट है, ऐसे एलिमेंट्स जिनके पास टेंडेंसी होती है, एबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। जब इलेक्ट्रॉन्स लॉस करते हैं तो उन पे कौन सी चार्ज आ जाती है, पॉजिटिव चार्ज आ जाती है। उसके बाद जो ऐसे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते हैं, मतलब कि एक्सेप्ट करने वाले इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं उन पे कौन सी चार्ज आ जाती है, नेगेटिव चार्ज आती है। ठीक है, इसलिए हम इन एलिमेंट्स को इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस एलिमेंट्स को इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कहते हैं। जब मेटल्स एलिमेंट्स और नॉन मेटल्स एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनता है कि आयोनिक बॉन्ड बनता है इनके बीच में। ठीक है, मतलब कि मेटल्स और नॉन मेटल किस तरीके से हमारे पास एग्जाम्पल था सोडियम क्लोराइड का। सोडियम कौन सा एलिमेंट्स होता है, पॉजिटिव फर्स्ट ए ग्रुप से, और क्लोरीन कौन से एलिमेंट्स होता है, 7th ए एलिमेंट से ग्रुप से होता है। और ये दोनों आपस में जब कंबाइन होते हैं तो सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन पे 1 नेगेटिव चार्ज, जब आपस में कंबाइन होते हैं तो इनमें आयोनिक बॉन्ड बनता है। ठीक है, अब हमारे पास कॉन्सेप्ट है आयोनिक बॉन्ड का, तो हमें कॉन्सेप्ट मिला। अब देखेंगे कोवेलेंट बॉन्ड किस तरीके से बनता है। जो पीरियोडिक टेबल में हमारे पास एलिमेंट्स हैं कि हमारे पास 5th ए, 6th ए, 7th एलिमेंट्स, इन एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, नॉन मेटल्स एलिमेंट्स कहते हैं। और ये एलिमेंट्स कौन से होते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, जब ये एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं, लेकिन किस तरीके से कंबाइन होंगे, जब ये एलिमेंट्स आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करके कंबाइन होते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, सबसे पहले आपको बताऊं कि कोवेलेंट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट किसने दिया था। कोवेलेंट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट जो है वो किस साइंटिस्ट ने हमें दिया था, J.N. लेविस ने दिया था। इसने बताया था कि कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट जो यहाँ से हमें पता चली कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो किस तरीके से बनता है कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हम किसको कहते हैं वो हम आगे समझते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट यहाँ से कौन सी है कि फाउंड बिटवीन नॉन मेटल्स एलिमेंट्स। ठीक है, यहाँ से हमें आयोनिक बॉन्ड में कौन सा डिफरेंस था कि वो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बिटवीन में बॉन्ड बन रहा था, लेकिन ये जो बॉन्ड है वो किस एलिमेंट्स में बनता है, वो नॉन मेटल्स आपस में ही बॉन्ड बनाते हैं। किस तरीके से, हमारे पास एग्जांपल है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे हमारे पास कैसा है कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन प्लस में हमारे पास क्या है कि क्लोरीन है। ठीक है, अब देखेंगे क्लोरीन का और हाइड्रोजन का आइटम, इसमें क्या होता है कि एक ही इलेक्ट्रॉन्स होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स 7 होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें इसमें नेगेटिव चार्ज, और इसके पास कितने वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स है, 7 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स है। एक इसके पास क्या होता है कि अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। अब यहाँ पे देखें इसमें यहाँ पे न्यूक्लियस में पॉजिटिव, इसमें भी न्यूक्लियस में पॉजिटिव। यहाँ पे क्या होता है कि ये दोनों एटम्स जब आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या करते हैं कि म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं। किस तरीके से म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्लोरीन के पास ये 7 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसका भी डुप्लेट जो है वो क्या है कि कंप्लीट नहीं है। डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, क्लोरीन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्लोरीन इसको इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है या हाइड्रोजन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, इन दोनों को 1 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपने स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। ठीक है, तो ये दोनों क्या करते हैं कि अपने आप को इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं। मतलब शेयर किस तरीके से करते हैं
कि एक इलेक्ट्रॉन्स वो अपना जो है ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शेयर करता है और ये क्लोरीन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, ठीक है। तो दोनों के बीच में क्या होता है कि बांड बन जाता है। इसी बांड को हम क्या कहते हैं कि कोवेलेंट बांड कहते हैं, ठीक है। कोवेलेंट बांड किस तरीके से होता है? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। म्यूचुअल शेयरिंग मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किया, एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया कि यहाँ पे डोनेट किया, तो इनके बीच में क्या होता है? बांड बनता है। लेकिन यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट मिला, ये जो कोवेलेंट बांड बन रहा है वो किस तरीके से एटम्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं, मतलब कि कैसे कंबाइन हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखें कि इनके बीच में दो फोर्स होते हैं। एक तो फोर्स होता है अट्रैक्शन फोर्स और दूसरा होता है रिपल्शन फोर्स। इन दो फोर्स की वजह से इनके बीच में बांड की फॉर्मेशन होती है, इनके बीच में बांड बनता है। वो कौन सा, किस तरीके से होता है? तो यहाँ पे क्या होता है कि इसका जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सी चार्ज है? नेगेटिव। नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव न्यूक्लियस में क्या होती है कि अट्रैक्शन होती है, इसके प्रोटॉन्स इसके इलेक्ट्रॉन्स में क्या होती है कि इसमें रिपल्शन होती है, ठीक है, मतलब अट्रैक्शन होती है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से तो हमें पता चला कि यहाँ पे अट्रैक्शन हो रही है, अट्रैक्शन की वजह से आयोनिक बांड बनता है। लेकिन कोवेलेंट बांड में क्या है कि दूसरी बांड यह है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स में क्या करता है कि रिपल करता है। क्या करता है? रिपल करता है। मतलब नेगेटिव चार्ज को हमेशा रिपल ही करती है, हमेशा अपोजिट चार्ज जो होती हैं वो अट्रैक्शन करती हैं, सेम चार्जेस को क्या करती हैं कि रिपल्शन करती हैं, ठीक है। उसके बाद ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करती है? रिपल करती है। तो बांड किस तरीके से बनता है? तो बांड इस तरीके से बनता है कि जब रिपल्शन पे अट्रैक्टिव फोर्स जो होता है वो डोमिनेट हो जाता है, जैसे अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट हो जाएगा, रिपल्शन फोर्स डिक्रीज हो जाएगा, साइज क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी की वजह से यहाँ से क्या होगा कि बांड की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो बांड किस तरीके से बनेगा? यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट हो जाएगा किस पे? रिपल्शन फोर्स पे। उसके बाद ये यहाँ पे क्या होगा कि बांड की फॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास होता है कि टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बांड। कोवेलेंट का बांड का तो हमें पता चला कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपस में बांड बनाते हैं। लेकिन कोवेलेंट बांड से क्या होते हैं कि टाइप्स होते हैं। कौन कौन से इसके टाइप्स होते हैं? इसका पहला टाइप्स होता है जिसको हम क्या कहते हैं कि सिंगल कोवेलेंट बांड। सिंगल कोवेलेंट बांड, ठीक है। अब ये सिंगल कोवेलेंट बांड किस तरीके से बनता है कि हमें तो पता है कि कोवेलेंट बांड किस तरीके से बनेगा, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। लेकिन सिंगल कोवेलेंट बांड का हमारे पास एग्जांपल है, हमने जो अभी एग्जांपल किया है HCl का, ठीक है। ऐसा बांड मतलब कि ऐसे एटम्स आपस में कंबाइन हो रहे हो, जो एटम्स अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स एक इलेक्ट्रॉन शेयर करें, मतलब कि दो एटम्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो दोनों एटम्स अपने एक एक बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके जो बॉन्ड बनाएंगे उसी बॉन्ड को हम क्या कहेंगे? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। किस तरीके से? इसके पास 7 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स थे, इसने एक इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया कि यहाँ पे शेयर किया, इसने एक इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया, मतलब कि इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बना? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का एक और एग्जांपल हमारे पास है कि CH4 किस तरीके से हमारे पास होता है? कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 वैलेंसी होती है, मतलब कि इसके आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ एक यहाँ पे बॉन्ड बनाता है और दूसरा हाइड्रोजन के साथ यहाँ से बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है। इस तरीके से सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। उसके बाद देखेंगे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो एक तो होमो एटम्स में भी बनता है और दूसरी के ये हेटेरो एटम्स में भी बनता है। हेटेरो एटम्स में किस तरीके से? जैसे हमने देखा कि हाइड्रोजन क्लोरीन CH4 ये क्या हो रहा था कि हेटेरो एटम्स, एक हाइड्रोजन दूसरा कार्बन, एक हाइड्रोजन दूसरी क्लोरीन, ठीक है। इन एटम्स को हम क्या कहते हैं? हेटेरो। दूसरे हमारे पास होते हैं होमो एटम्स। होमो एटम्स का क्या मतलब होता है? होमो का मतलब होता है सेम, मतलब कि सेम एटम्स जब आपस में कंबाइन होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ ये दोनों आपस में क्या करते हैं? बॉन्ड बनाते हैं अपना डुप्लेट पूरा करने के लिए। इनका डुप्लेट पूरा, इसका भी डुप्लेट पूरा, ठीक है। उसके बाद क्लोरीन से बॉन्ड बनाता है। उसके बाद यहाँ से और भी एटम्स ज्यादा आपस में क्या करते हैं कि बॉन्ड बनाकर अपने आप को कोवेलेंट सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। अब हमारे पास है कि हम इसको रिप्रेजेंट किस तरीके से करेंगे? रिप्रेजेंट आप यहाँ तो सिंगल लाइन से करेंगे,
जैसे हमने यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोरीन था तो इनको लाइन लगाई। यहाँ आप इस तरीके भी से भी लिख सकते हैं, यहाँ आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन डॉट यहाँ पे क्लोरीन, ठीक है। इस तरीके से भी आप इनको लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक है सेकंड टाइप, जिसको हम क्या कहते हैं कि डबल कोवेलेंट बॉन्ड। तो हमारे पास सेकंड कोवेलेंट बॉन्ड है जिसको हम क्या कहते हैं कि डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड हम किसको कहते हैं कि डबल कोवेलेंट जो बॉन्ड होता है वो ऐसा बॉन्ड होता है कि जो एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं ना, वो अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को, दो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे कि शेयर करेंगे। समझ रहे हैं कि जो एटम्स हैं ना, एवरी एटम्स मतलब कि जो आपस में कंबाइन हो रहे हैं वो अपने दो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके बॉन्ड बनाएंगे। किस तरीके से, हमारे पास ऑक्सीजन एटम है, दूसरा भी हमारे पास क्या है कि ऑक्सीजन एटम है। इसके पास भी वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स 4, इसके साथ भी वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसके बाद 6 और इसके बाद भी 6। ये दोनों क्या करते हैं कि अपने आप में शेयरिंग करते हैं। अपने आप में शेयरिंग किस तरीके से करते हैं कि ये दोनों यहाँ से बॉन्ड बनाते हैं। किस तरीके से, ये दोनों, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करता है, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करके अपने आप में क्या होते हैं कि बॉन्ड बनाते हैं। और इसमें टोटल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं कि 4 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड में, ठीक है। तो इनके बीच में डबल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब कि ऐसा बॉन्ड जिसमें एटम्स दो अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास थर्ड टाइप है जिसको हम क्या कहते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि ट्रिपल कोवेलेंट जो बॉन्ड होता है ना, एक ऐसा बॉन्ड कोवेलेंट का बनता है जिसमें एटम्स अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है। मतलब कि 3 जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको शेयर करके बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। किस तरीके से, यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है नाइट्रोजन का, ठीक है। नाइट्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है लोन पेयर, उसके बाद 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं कि जो बॉन्ड पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या आप इसको कहते हैं कि लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या करता है कि ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये तीनों एटम्स आपस में क्या करते हैं कि दोनों एटम्स आपस में ये शेयर करके यहाँ से ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। और इस तरीके से क्या होता है कि बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। और इसमें कितने बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या है कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। और इसी को हम क्या कहते हैं कि ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसका हमारे पास दूसरा भी एग्जाम्पल है इथाइन का। आप इथाइन का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि इथाइन का यहाँ से 4 वैलेंसी होती है और यहाँ से भी कार्बन के यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है कि हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है कार्बन, और ये आपस में क्या करता है कि शेयर करके 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, जिसको हम क्या कहते हैं कि इथाइन। और इथाइन में क्वेश्चन आता है कि इथाइन में कार्बन टू कार्बन कितने डबल जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है। तो इसके कार्बन टू कार्बन कितने की यहाँ पे 6 कार्बन टू कार्बन इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 हाइड्रोजन, टोटल इलेक्ट्रॉन्स इसके कितने होते हैं कि 10 इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और कार्बन टू कार्बन इसके पास कितने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। ये भी आपके को एमसीक्यू आ सकता है। उसके बाद यहाँ पे देखें कि जो कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है वो तो हमने पढ़ा कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा हमारे पास एग्जांपल है कि जब सेम एटम्स आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, जब ये मतलब कि डिफरेंट एटम आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन था कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। इस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड तो कहेंगे, लेकिन इस बॉन्ड का एक और नाम होता है जिसको हम क्या कहते हैं, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि पोलरिटी चार्जेस में बनती है। पोलरिटी किस में बनती है, पोल्स में बनती है, ठीक है। पोलरिटी पोल्स में बनती है। इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव सेम है, इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव सेम है, मतलब दोनों की चार्जेस सेम है, पॉजिटिव। ये एक दूसरे के साथ जो पोलरिटी इनकी क्या होगी कि 0 हो जाएगी। लेकिन हमारे पास दूसरा एग्जांपल है हाइड्रोजन क्लोरीन का, ठीक है। हाइड्रोजन क्लोरीन क्या होता है, क्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अपने इलेक्ट्रॉन्स अपने पास खींचता है, तो इस पे पार्शियली नेगेटिव, इस पे पार्शियली पॉजिटिव, ठीक है। पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली नेगेटिव, पॉजिटिव कहाँ होती है नेगेटिव तक ये क्या होती है कि पोलरिटी स्टार्ट होती है।
मतलब कि यहाँ पे पोलरिटी यहाँ पे शो हो रही है और इनको हम क्या कहते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। जो डिफरेंट एटम्स आपस में बॉन्ड बनाते हैं उनके बीच में क्या होती है कि पोलरिटी शो होती है। तो यहाँ पे हम लेक्चर को एंड करते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेटेड कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। थैंक यू।